नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज प्राइम टाइम नहीं है, आज तो बस 7वां दिन है। 7वां दिन जुम्मा 7 दिन पहले हम सब ने देखा था। पटना के गांधी मैदान में लाल कालीन बिछा था, फूलों की मालाएं लहरा रही थीं, कैमरे चमक रहे थे, गोदी मीडिया के एंकर ऐसे उछल रहे थे मानो बिहार की सारी जमीन उनके बाप दादा की जागीर में लिख दी गई हो। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे, अमित शाह तालियां बजा रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुरा रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही मैसेज था, अब बिहार में स्थिर सरकार है, 5 साल कोई हिला नहीं पाएगा। और आज 7वां दिन है और 7वें दिन ही इस्तीफों की बारिश शुरू हो गई, जैसे किसी ने आसमान में इस्तीफों का नल खोल दिया हो। 1, 2, 10, 20, 50, 100 से ऊपर। और ये इस्तीफे कोई साधारण इस्तीफे नहीं है, ये वह लोग दे रहे हैं जो पार्टी की रीढ़ होते हैं, जो सुबह 4:00 बजे उठकर झंडा लगाते हैं, जो गली गली पोस्टर चिपकाते हैं, जो बूथ पर डटे रहते हैं, जिनके बिना ना चुनाव जीते जाते हैं ना सरकारें चलती हैं, वह सब आज सड़क पर हैं। तो आइए आज थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे नहीं, बस 7 दिन 20 नवंबर 2025 शपथ ग्रहण का दिन मंच सजा था। कुर्सियां करीने से लगी थीं, फूलों का डेकोरेशन ऐसा जैसे कोई शादी ब्याह हो। नीतीश कुमार सफेद कुर्ते में, मोदी जी केदारनाथी शाल में, अमित शाह अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ, चिराग पासवान ब्रांडेड जैकेट में और उपेंद्र कुशवाहा हंसते हुए। फिर मंच पर एक नौजवान चढ़ा, जीन्स शर्ट, हल्की सी दाढ़ी, कोई पहचानता नहीं था। फिर सूचना मिली यह दीपक प्रकाश हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साहबजादे यह दीपक प्रकाश हैं। न विधायक, न सांसद, न कोई राजनीतिक अनुभव, बस बाप की पार्टी, बाप का कोटा, बाप का मंत्री पद और शपथ ले ली। बस यहीं से खेल शुरू हुआ, यहीं से वह आग लगी जो अब पूरे एनडीए को जला रही है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कुल 4 विधायक, इन 4 में से एक भी मंत्री नहीं बना, बल्कि जिसका कोई विधायक भी नहीं उसका बेटा मंत्री बन गया। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूछा, भाई हम दिन रात मेहनत करते हैं, बाप का बेटा आया और मंत्री बन गया। फिर क्या था? एक के बाद एक इस्तीफा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रवक्ता ने, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ने, युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी ने, 100 से ज्यादा लोग एक साथ सड़क पर, और सबका एक ही आरोप, परिवारवाद। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को परिवार लिमिटेड कंपनी बना दिया। अब आप कहेंगे, अरे भाई ये तो छोटी पार्टी है, 4 विधायकों वाली, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जब छोटी पार्टी में भी बाप बेटे का खेल शुरू हो जाता है तो बड़े दलों के कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे? वे भी तो इंसान हैं, वे भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, वे भी तो सपने देखते हैं। और जब देखते हैं कि सब कुछ बाप बेटों का हो रहा है तो उनका मन टूटता है, और जब मन टूटता है तो इस्तीफे शुरू होते हैं। अब जरा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, 5 विधायक, कितने मंत्री बने? एक, बस एक, और वह भी मांझी के बेटे संतोष सुमन। फिर पार्टी के लोग पूछने लगे, भाई 5 विधायक लाए, बदले में 1 मंत्री पद, वह भी बेटे को। फिर वहां भी बगावत शुरू, विधायक नाराज, कार्यकर्ता नाराज, सब कह रहे हैं हमें ठगा गया। अब आते हैं चिराग पासवान पर। लोक जनशक्ति पार्टी रहा, 19 विधायक चिराग पासवान ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था, 2030 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यानी अभी से प्रोजेक्शन शुरू। अब 19 विधायक लेकर आए, कितने मंत्री पद मिले? 2, बस 2, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के यहां 4 विधायक, 1 मंत्री, जीतन राम मांझी के यहां 5 विधायक, 1 मंत्री। तो चिराग को लगा हमें कम आंका गया। फिर उन्होंने बयान दिया, मैंने 19 सीटें दिलाई, मुझे सम्मानजनक हिस्सा नहीं मिला।
अब चिराग के कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं, भाई हमने इतनी मेहनत की और बदले में 2 मंत्री। अब सबसे मजेदार हिस्सा जदयू और बीजेपी का। जदयू के 85 विधायक, बीजेपी के 89, कुल मिलाकर एनआईडीए के पास 169 विधायक, बहुमत 122। अब मंत्री पद बंटवारे में क्या हुआ? बीजेपी ने ज्यादा मंत्री पद लिए, जदयू को कम मिले। फिर जदयू वाले कहने लगे हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, हमारा बड़ा चेहरा है, हमें कम कैसे मिल सकता है। बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सीटें ज्यादा हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें ज्यादा अधिकार है। और इसी बीच एक और खेल चल रहा है। सबको पता है नीतीश कुमार 80 पार के हो चुके हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश 5 साल पूरे करें। बीजेपी चाहती है कभी भी किसी भी बहाने नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना, और नीतीश को यह अच्छी तरह पता है। इसलिए नीतीश भी पूरी ताकत से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। और इसी बीच चिराग पासवान किंग मेकर बनने की फिराक में हैं। वे सोच रहे हैं अगर कभी नीतीश हटे तो मैं समर्थन देकर डिप्टी सीएम या फिर कुछ और बन जाऊं। तो अब गणित देखिए, 3 बड़े खिलाड़ी, एक नीतीश कुमार कुर्सी बचानी है, 2 बीजेपी कुर्सी हथियानी है, 3 चिराग पासवान कुर्सी के करीब पहुंचना है, 10 और इन तीनों के बीच छोटे छोटे दल, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो पहले से नाराज हैं, और इन सबके नीचे लाखों कार्यकर्ता जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो अब आप खुद सोचिए, 7 दिन में ही इस्तीफों की बाढ़, 7 दिन में ही परिवारवाद का आरोप, 7 दिन में ही बगावत, 7 दिन में ही ठगा गया का शोर, तो 5 साल कैसे चलेंगे? 60 महीने 10,825 दिन। अगर 7 दिन में ही नाव डगमगाने लगी तो 10,825 दिन में कितने तूफान आएंगे? लोग कहते हैं अरे ये तो सामान्य है, गठबंधन में थोड़ी बहुत नाराजगी चलती रहती है। हां चलती है, लेकिन 7 दिन में 100 से ज्यादा इस्तीफे, 7 दिन में छोटी छोटी पार्टियों का आधार ही हिल जाए, 7 दिन में कार्यकर्ता सड़क पर आ जाए, यह सामान्य नहीं है, यह बहुत असामान्य है। और सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात यह है कि जिस बिहार के लिए यह सब लड़ रहे हैं वह बिहार कहीं खो गया है। बिहार की बेरोजगारी कहां है? बिहार का पलायन कहां है? बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, यह सब कहां है? सब भूल गए। सब बस कुर्सी, मंत्री पद, डिप्टी सीएम, 2030 का मुख्यमंत्री इसी में लगे हैं। और हम दर्शक, हम जनता, हम बस देख रहे हैं कि सत्ता के लिए कैसे लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। देख रहे हैं कि कैसे सपने बेचकर वोट लिए गए और अब सपने बेचने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। तो आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एनआईडीए की सरकार कब तक चलेगी। आज का सवाल यह है, क्या बिहार की जनता फिर से ठगी गई है? क्या फिर से वही पुराना खेल शुरू हो गया है? वोट लो, कुर्सी लो, जनता को भूल जाओ। आज 7वां दिन है और 7वें दिन ही सब कुछ उजागर हो गया। बाकी के 10, 8, 125 दिन भगवान ही मालिक है। जय हिंद।